So hey everyone, welcome back to our new video. This is Himanshu Jamali from उड़ान ट्यूशन क्लासेस और आज मैं आप सबके लेके आया हूँ एक और लॉन्ग वीडियो जो कि रहने वाली क्लास 12 की मैक्रो इकोनॉमिक्स नेशनल इनकम की, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। तो मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम आपको तभी समझ आएगा जिससे उससे पहले आप हमारी शॉर्ट्स वीडियो को वॉच करिए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स बिगिन। तो हाँ भाई, आज आपने इस चैप्टर में पढ़ना है कि आप लोग नेशनल इनकम को किस किस तरीके से मेजर कर सकते हो। तो आपके पास नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए आपके पास तीन फॉर्मूले आते हैं। द फर्स्ट वन इज द वैल्यू एडेड मेथड, सेकंड वन इज द इनकम मेथड और थर्ड वन इज द एक्सपेंडिचर मेथड। अब आपने इसमें ये समझना है कि इन तीनों मेथड से हमारे पास कौन सा एक एग्रीगेट फाइंड आउट होता है। तो अगर बात करें वैल्यू एडेड मेथड की, तो वैल्यू एडेड मेथड से आपके पास जीडीपी एमपी या फिर आप बोल सकते हो GVAMP फाइंड आउट होता है। इसका मतलब होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस। उसके बाद इनकम मेथड से आपके पास मिलता है डोमेस्टिक इनकम विच इज कॉल्ड NDPFC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और एक्सपेंडिचर मेथड से भी आपको फाइंड आउट करने के बाद मिलता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग कि सबसे पहले वैल्यू एडेड मेथड से हम कैसे हम लोग GDP-MP या फिर GVMP को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख लिया आपके लिए। तो GDP-MP या फिर GVMP इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। अगर आपके पास वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजप्शन गिवन है क्वेश्चन में, तो आप दोनों को माइनस करके GDP-MP या फिर GVMP तक पहुंच सकते हो। बट इन केस अगर आपके पास वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया है तो आप लोग उसको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब सेल्स में आपके पास ध्यान रखना डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट दिया है, तो उन दोनों को प्लस करके हमारे पास टोटल सेल फाइंड आउट होती है। और चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला होता है हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद आप लोग हमेशा ध्यान रखना कि इंटरमीडिएट कंजप्शन आपके पास हमेशा क्वेश्चन में गिवन मिलता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्वेश्चन में गिवन मिलेगा। जब आपके पास GDP-MP या फिर GVMP मिल जाएगा, उसके बाद आप लोग किसी भी एग्रीगेट को फाइंड आउट कर सकते हो। ये मैंने अपनी पिछली शॉर्ट्स में बताया है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, उसको जरूर वॉच करना। इसके बाद आप लोग उसको उतारो, मैं पहुंचता हूं आपके पास इनकम मेथड में। हाँ जी, अब हम समझते हैं आपके पास इनकम मेथड। इनकम मेथड से जो एग्रीगेट आपको मिलता है उसका नाम है डोमेस्टिक इनकम, जिसको बोलते हैं हम NDPFC। तो NDPFC फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है आपके पास कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम। ठीक है, उसके बाद हमको अगर कभी कभी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज नहीं दिया हो, जिसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो COE, तो कभी ना दे उसको निकालने का फॉर्मूला होता है वेजेस एंड सैलरी कैश और काइंड प्लस एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटीज या फिर सोशल सर्विसेज भी आप इन्हें बोल सकते हो। उसके बाद अगर आपको इससे COE मिल जाएगा, कभी आपके पास अगर प्रॉफिट ना दिया हो तो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है आपके पास कॉर्पोरेट टैक्स प्लस डिविडेंड प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का नाम होता है रिटेन अर्निंग आपके पास। ठीक है, उसके बाद कभी कभी आपको एक वर्ड मिलता है वहां पे ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ऑपरेटिंग सरप्लस मींस होता है जो आपके पास रेंट एंड रॉयल्टी है प्लस इंटरेस्ट है प्लस प्रॉफिट। जब आप इन तीनों चीजों को कंबाइन कर लेते हो तो आप इन तीनों चीजों को आप लोग ऑपरेटिंग सरप्लस भी यहाँ पे लिख सकते हो या फिर ऑपरेटिंग सरप्लस भी आप इनको बोल सकते हो। कभी कभी आपके पास क्वेश्चन में तीनों चीजों की वैल्यू गिवन हो और आपके पास ऑपरेटिंग सरप्लस भी गिवन हो, तो ऑलवेज कंसीडर द ऑपरेटिंग सरप्लस। इसको आप लोग पॉइंट नोट कर लेना कि कभी इन तीनों चीजों में से तीनों की वैल्यूज गिवन हो और ऑपरेटिंग सरप्लस भी गिवन हो, तो आप लोग ऑलवेज ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू यहाँ पे पुट करना, आपका आंसर इजीली यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगा। चलिए आप लोग इसे उतारे, मैं पहुंचता हूँ आपके पास एक्सपेंडिचर मेथड को लेके। तो अब हम समझते हैं आपके पास जो लास्ट मेथड होता है आपके पास होता है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड से आपके पास फाइंड आउट करने को मिलता है आपके पास GDP-MP विच इज कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसका फॉर्मूला होता है आपके पास गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस कर लेते हैं हम लोग उसमें नेट एक्सपोर्ट। इस वाले फॉर्मूले में सबसे खास बात ये होती है कि आपके पास गवर्नमेंट कंजप्शन फाइनल भी दिया होता है और प्राइवेट फाइनल कंजप्शन भी आपके पास गिवन होता है।
आपके पास मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फॉर्मेशन भी गिवन होता है। कभी कभी अगर आपके पास ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ना दिया हो तो आपके पास ऑलवेज रिमेंबर वहां पे ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन होगा, जिसको मैंने यहाँ पे लिखा है। आप लोग ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस कर ले तो उसमें चेंज स्टॉक। इसको हमेशा ध्यान रखना कि जब आपके पास ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन होगा तो आप लोग उसमें प्लस कर दोगे चेंज इन स्टॉक और आप लोग कहां तक पहुंच जाओगे? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन तक। अगर आपको नेट एक्सपोर्ट निकालना हो तो नेट एक्सपोर्ट निकालने का फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट्स माइनस द इंपोर्ट्स। तो आप लोग कहां पहुंच जाओगे? आप लोग नेट एक्सपोर्ट तक पहुंच जाओगे। आप लोग इन फॉर्मूलों को नोट डाउन करो और क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए मैं आपके पास नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा। तो ऐसे ही लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और थोड़ा प्यार दिखाइए ताकि हमको भी अच्छा मोटिवेशन मिल पाए और हम आपके लिए और इंटरेस्टिंग वीडियोस बना पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।